अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है इजहार खान। आप दे रहे हैं यूट्यूब। तो आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेकर हूँ, इसमें हम डबल डोर रेफ्रिजरेटर को चेक करेंगे। तो इसमें मसला क्या आ रहा है, कंप्रेसर तो चल रहा है लेकिन आगे कूलिंग नहीं हो रही, तो उसी को हम चेक करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। तो इसमें आसानी है, पिन वाल लगा हुआ, तो हम गेज लगा के इजीली चेक कर सकते हैं कि इसमें गैस मौजूद है या नहीं है या कम है। तो हम गेज इधर लगाएंगे, कैप को उतार दिया। तो अभी इसको लगाते हैं गेज हम। तो दोस्तों अम्पेयर मीटर भी लगा के हम अम्पेयर भी चेक करेंगे। इसके लिए हमें लो प्रेशर गेज चाहिए, तो वही हम लगाएंगे। तो जैसे ही आप इसको लगाएंगे, इसमें पिन होती है तो वो पिन पुश हो जाएगी और गैस का प्रेशर शो। तो दोस्तों फ्रिज को ऑफ हालत में ही हम गेज लगाएंगे ताकि जो ना प्रेशर हमें एग्जैक्ट पता चल सके। तो अभी आप देख सकते हैं इसमें प्रेशर शो हो रहा है। तो अभी मैं इसको फ्रिज को ऑन भी करता हूं, क्योंकि बाहर हमें कोई किसी भी जगह पे जो ना ऑयल टांगे पे नज़र नहीं आ रहा। जैसा कि आपको मालूम ही होगा, ये तकरीबन जितनी भी गैसें हैं इनमें लीकेज की जो कंडीशन है वो यही सब पता चलता है कि अगर ऑयल आ जाता है जोड़ पे टांके पे, तो उसका मतलब है कि कहीं ना कहीं से इसमें लीकेज आ गई है। तो ये एक बड़ा चार का इसमें कंप्रेसर लगा हुआ है, पैनासोनिक का। नेशनल का भी बोल, पहले पुराना नाम इसका नेशनल था। तो अभी हमने इसको ऑन किया, 1 से ऊपर एम्पेयर ले रहा है। तो कंडेंसर जो है बिल्कुल हल्का सा गर्म हो रहा है और दे रहे होंगे सुई भी जो है ना वैक्यूम पे चलेगी है और ये 0 से नीचे आ गई है। तो बाज़ लोग इसको समझते हैं कि ये फ्रिज चोक है, तो इसमें चोक नहीं है। आपने थोड़ी देर इसको चला के अच्छे तरीके से देख लें। अगर सुई थोड़ी सी ऊपर उठ जाती है तो इसका मतलब चोक नहीं है। चोक में ये कंडीशन होती है कि कंडेंसर जो है ना बिल्कुल ठंडा होता है और जो ना सुई बिल्कुल वैक्यूम के पास चले जाती है। तो इसमें आप वैक्यूम पे तो ज़रूर है लेकिन फुल वैक्यूम पे नहीं है। हाँ तो दोस्तों आप इसको थोड़ी देर हम चलने देंगे ताकि हमें एग्जैक्ट पता चल सके कि ये चोकिंग होती है। अगर दूसरा तरीकाकार भी आप चेक कर सकते हैं कि अगर आपको फील हो रहा है चोक है, तो आप इसको कुछ देर के लिए, कुछ मिनट के लिए बंद करके देखें। अगर सुई रिटर्न वापस आ जाती है तो इसका मतलब आपका फ्रिज चोक नहीं है। तो इसके बहुत ही आसान के तरीके के साथ थोड़ा सा आप कॉमन सेंस लगाएंगे तो आपका नुकसान बहुत कम होगा और जल्दीबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसको हम चला रहे हैं, देखा थोड़ी सी ये वापस आ गई है, 10 के करीब आ गई है, यानी कि जो वैक्यूम वाला पॉइंट है उस पर 10 पे आ गई है। अगर ये फुल यानी कि चौक हो तो चौक में ये होता है कि ये सुई जो ना 20 और 30 के दरमियान में चली जाती है। जैसा हम फुल वैक्यूम करते हैं तो उसके दरमियान में आनी चाहिए और एग्जैक्ट नीडल वाले में इसी तरह होता है। तो ये आप देख सकते हैं कि एम्पेयर जो है ना इसके 1 एम्पेयर के करीब ले रहा है। तो इसमें 134 गैस है। तो हम थोड़ी सी गैस इसमें बढ़ा के देख लेंगे, 10-20 ग्राम डाल के देख लेंगे। ज़्यादा गैस को ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको मैं उतार के थोड़ी सी गैस इसमें डाल के देते, अगर वर्किंग सही करना शुरू कर देती तो इसका मतलब फ्रिज में ऐसा कोई फॉल्ट नहीं था। या तो गैस चार्ज कम हुई थी या पड़े हुए कोई ना कोई माइनर सी लीक हुई, तो वो चल जाएगा। तो दोस्तों सिलेंडर के साथ हमने लैन को अटैच कर लिया और लैन को पर्जिंग लाजमी कराएं। तो ख़ास तौर पे फ्रिज में गैस डालते हुए तो इस लैन से हम इसको लूज़ कर देंगे और चंद सेकंड के लिए, 3-4 सेकंड के लिए हम इसको खोलेंगे। तो लैन तो दोस्तों लैन हो चुकी पर अब हम इसको दोबारा टाइट कर देंगे और इसको अभी आप देख सकते हैं फ्रिज बिल्कुल रनिंग कंडीशन में है। तो इसमें हम थोड़ी सी 10 से 20 ग्राम गैस इसमें थोड़ी सी बढ़ाते हैं और उसके बाद रिज़ल्ट चेक करते हैं कि रेफ्रिजरेटर काम करता है या नहीं करता। तो उससे हमें मालूम हो जाएगा कि इसमें थोड़ी सी गैस की जो प्रॉब्लम थी। बाज़ टाइम ये भी हो सकता है कि पड़े रहने की वजह से कहीं माइनर सी हो या वाल की वजह से कहीं ना कहीं से थोड़ी बहुत गैस कम हो गई हो। तो दोस्तों पास से काफ़ी शोर आ रहा है, इसलिए मैं जो ओरिजिनल साउंड है उसको कम कर रहा हूँ और आवाज़ की एडिटिंग कर रहा हूँ।
डबिंग कर रहा हूँ। तो ये अभी आप देख सकते हैं कि ज़ीरो के करीब आ गई है। तो हमने अभी थोड़ी सी गैस सिर्फ डाली है, तो इसको कुछ देर चलने देंगे और इसमें हम चेक करेंगे फ्रीज़र वाले हिस्से में कि इसमें कूलिंग किस तरह का रिज़ल्ट दे रहा है, कूलिंग शुरू होगी या नहीं होगी। तो अभी आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ज़ीरो के पास आ गई है। और अभी जो बाहर जो हमारा टेम्परेचर है वो इतना ज़्यादा नहीं है, 18 से 20 सेंटीग्रेड अभी बाहर का हमारा टेम्परेचर है। तो कंडेंसर भी गर्म होना शुरू हो गया और एम्पेयर भी आप देख रहे होंगे 1.2 पॉइंट हो गए हैं। तो यानी कि 1 से ऊपर निकल गए हैं और जैसे ही गैस का लोड बढ़ा और एम्पेयर भी बढ़ गए हैं तो रिटर्न भी आ जाएगी। और इसका जो आपको पता ही है कि 134 का गैस जो 0 से लेकर 10 के दरमियान तक इसने चार्ज होना होता है रेफ्रिजरेटर में। तो यही इसका सही प्रेशर आता है, 0 के ऊपर और 10 से नीचे नीचे तकरीबन होना चाहिए। तो अभी हम दरवाज़ा खोल के चेक करेंगे कि इसमें कूलिंग शुरू होगी। तो ठंडे को होनी शुरू हो गई है, ये आप निशान दे देंगे। तो थोड़ी देर इसको चलने देंगे नीचे। तो दोस्तों कूलिंग होना शुरू होगी। अभी इसको 15 से 20 मिनट हुए चलते हुए। तो मज़ीद हम थोड़ा सा गैस का प्रेशर बढ़ाते हैं ताकि इसका लोड पूरा हो और रिज़ल्ट बेहतर हो। तो कंडेंसर इसका काफ़ी गर्म हो चुका है, रिटर्न भी हल्की सी ठंडी होनी शुरू हो गई है, लेकिन अभी कूलिंग नीचे तक नहीं आई। तो इसके लिए हमें गैस का थोड़ा सा और बाहर खोल के थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, 20-30 ग्राम और डाल। हाँ तो दोस्तों गैस को हमने बढ़ा के तो इसको अभी चलने देंगे और घंटा डेढ़ हो गया चलते हुए फ्रिज को। तो इसमें पूरे ऊपर वाले हिस्से में कूलिंग हो चुकी है और उसके नीचे वाले हिस्से में फ्रिज वाले हिस्से में भी पूरी प्लेट पे आइस आ चुकी है और गैस का ये साइन है कि पूरी कूलिंग हो चुकी है। तो दोस्तों जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, फौरी तौर पे इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। गैस निकाल दें, कनेक्शन काट दें। तो तसल्ली से आप स्टेप बाय स्टेप चेक करते जाएंगे तो आप इजीली फॉल्ट को ट्रेस कर पाएंगे और उसका सलूशन कर लेंगे। इस पे आपका टाइम भी ज़ाया नहीं होगा और आपका कस्टमर भी सेटिस्फाई होगा। तो अब मैं इसको दोबारा चेक कर रहे हैं, रीचेकिंग कर रहे हैं ताकि अगर कोई इस तरह की प्रॉब्लम आए तो अभी वर्कशॉप में ही हल कर लें। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगे लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।